हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बात करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वो दुख के साथ साथ एक गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं अभी तक ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था चीजें कहाँ तक कितनी सही हैं। और वास्तव में आज जिस परीक्षा में जो कारनामा किया है हमारे इस, कभी व्यापम, कभी पीईबी, कभी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ये मंडल मंडल नहीं, ये घमंडी मंडल है। और सरकार की नाक के नीचे ये तमाशा कर रहे हैं कि सरकार को पता नहीं है। आप देखिए, हम लोग, मैं एक टीचर हूँ, मैं दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक मेहनत करता हूँ। और मेरे बच्चे, दिन रात बच्चे शिक्षक मिलकर मेहनत करते हैं। और जो पढ़ते नहीं हैं, जो गधे पैसे दे करके सीट खरीद लेते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, और जो हमारे आका, जो सरकारें चला रहे हैं, उनके ही प्रतिनिधि अगर ये सब कारनामे करवाएंगे तो क्या होगा? हम सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार के मापदंड क्या होते हैं? बड़ा क्रोध है, इसलिए इतने क्रोध में बातें कर रहा हूं। ये फर्जीवाड़ा, इतनी हरामखोरी, इतना नालायकपना है ये कि मतलब आप कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब शब्द नहीं है। ये गुस्सा है एक शिक्षक का जिसने मेहनत की अपने बच्चों पर। आप सोचिए, पटवारी जैसी परीक्षा, जिसका जिस दिन विज्ञप्ति जारी होती है उसी दिन सिलेबस मालूम चलता है? क्या मालूम चलता सिलेबस? मैं आपको वो पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, सुन रहे हैं आप 4-5 दिन से लगातार। एक कॉलेज से 1,000 बच्चे निकल गए, या टॉप 10 में 7 लोग ये हैं। वो ठीक, वो तो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है जो हमें दिख रहा है। मूल जड़ कहाँ है? मूल जड़ देखिए, आप देखिए कब कब इस पर, इस विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, कब कब। क्या आप भूल गए वर्ग 3? वर्ग 3 की परीक्षा भूल गए आप, जिसका पेपर सरेआम व्हाट्सएप पे लीक हुआ? और क्या किया? क्या पेपर कैंसिल हुआ? परिणाम क्या निकला? कुछ भी नहीं। लोग बाग चिल्लाए, उदम हुए, रह गए। आपको पता है पिछले 1-1.5 महीने से लोग बाग जो वर्ग 3 की भर्ती को लेकर के पड़े हुए हैं इस मंडल के द्वारे पे कि साहब हमारी, हम लोग 1-2 साल पहले हमने परीक्षा पास कर ली है, हम लोगों को नियुक्ति दे दो, हमारे ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दो। मजाल इनकी नाक पे चू रेंग जाए। ये इतना गलत हो रहा है भविष्य, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ, जिसकी मतलब जितने शब्दों में कड़ी निंदा करी जाए उतनी कम है। क्या करें हम? मूल प्रश्न क्या करें हम? प्रश्न यही है कि अभी नहीं जागे तो तुम सोते ही रहना पर हमेशा के लिए। क्यों? अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, चुनाव सर पे है। और इस समय अगर सरकार दबाव में नहीं आई, आओ पता है पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम व्यापम को खत्म करके एसएससी लेके आएंगे। और ये सरकार की जो अदला बदली हुई, फिर कबोई कबोई के ढर्रा। पहले खुलेआम हुआ था, विगत परीक्षा, हर परीक्षा में घोटाला हुआ, पर वो आटे में नमक चल रहा था। इस बार तो उन्होंने नमक में आटा डाला है। एक कॉलेज से 1,000 बच्चे सिलेक्ट, ऐसी कौन सा दूध पीते हैं वो लोग? आपको पता है ना, विज्ञप्ति आई, सिलेबस जारी हुआ, 200 नंबर का पेपर, 8 सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जो हमने कभी नॉर्मल पढ़ते नहीं है। मैनेजमेंट कौन पढ़ता है बताओ? एक अगर कॉमर्स वाला स्टूडेंट छोड़ दिया जाए तो कौन पढ़ता है मैनेजमेंट? कभी भी एक एग्जाम में 8 सब्जेक्ट होते हैं और 8 सब्जेक्टों में पारंगत, 200 में से 183 नंबर लड़की लेके आ रही है। क्या खाती है? ऐसा क्या पढ़ा था उसने? हम 10-10 हमारे स्टूडेंट जो यहाँ जीएस में पूरे पूरे नंबर मार रहे हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो लड़के 150, 155, 145, 145 पे ढेर। ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जीनियस। और ये 185-83 नंबर लेके आ गए, कैसे ले आए? अभी समय है, इस बार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि हम मैं सुबह 4 बजे से दौड़ूं ग्राउंड पे और मेरे बच्चे मेहनत करें मेरे साथ।
और हम दिन रात अपनी आंखें फोड़ने पढ़ पढ़ के, और हमारे बच्चों के साथ पुलिस की भर्ती में वही घोटाला हो। अभी मेरी हमारे टीचरों से, अफसर के कोचिंग क्लासेस वालों से बात चल रही है, और हम सीधे ही पूरी जीनियस कोचिंग क्लासेस या अन्य क्लासेस अफसर की हम सीधे ज्ञापन देंगे। और सुनो बच्चों, मेरा खुला आह्वान है आपसे, जागो और अब विद्रोह जब सरकारें न सुनती हो तो विद्रोह सड़कों पे करो, विद्रोह सड़कों पे करो। क्यों? कि ये आपके भविष्य की बात है, ये नीतिगत बात है। बहुत सी बुराइयां हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा इन बुराइयों के बारे में। सबसे पहला ये घोटाला हुआ है, आपको पता है, ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज, ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज माननीय जी का है, और माननीय जी के विद्यालय से 1,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। क्या सारे विद्वान लोग उसी क्षेत्र में हैं? हमारे शहर की टॉप 10 टॉप कोचिंग क्लासेस इंदौर में है, बड़ी बड़ी अकेडमियां हैं, बेचारे वो पढ़ा नहीं रहे क्या? हम लोग सब झक मरा रहे हैं यहाँ पे। गजब की बात है। आप सोचो, विचार करो और जागो, चेत जाओ, क्योंकि परीक्षाएं आगे भी होने वाली हैं। अगला पॉइंट, ये लोग देख लीजिए, नाम लिख रहे हैं हिंदी में, साइन नहीं है बेटा, ये हिंदी में साइन करना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर ये नाम लिखा है, इसे साइन नहीं कहते हैं, इसे नाम कहते हैं, नाम। और ये जो नाम है ना, ये नाम ये दर्शाता है शिक्षा को। भाई जरा सा घुमा देते, नंबर देखो, 167 से बढ़ के 170 हो गए, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए। ये कि नॉर्मलाइजेशन का भूत, ये देखो नंबर, ये कृष्णा लड़की के, इसके नंबर इसमें यहाँ पर सही देख रहे हैं, 183 नंबर है। क्या 2-4 बोरा बादाम में खा ली थी, इतनी करनी पड़ाई? आगे देखो, सबसे बड़ी मेरी मांग, आप मुझे एक बात जरा विचार करके बताना, एमपीपीएससी एमपीपीएससी क्या बनाती है? अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी लेवल परीक्षा लेती है ऑफलाइन। और ये हमारा कर्मचारी मंडल, चयन मंडल क्या बना रहा है? चपरासी, सिपाही, पटवारी परीक्षा ले रहा है ऑनलाइन। वो कह रहे हैं पारदर्शिता के लिए, पारदर्शिता नहीं, ये सिर्फ एक पर्दा है, ऑनलाइन परीक्षा अंदर घोटाला करने का पर्दा है, परीक्षा ऑफलाइन हो। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन पद्धति, ये सबसे बड़ा फरेब है, ये झूठ है। हाँ, कुछ शिक्षकों को तुम इस प्रक्रिया को समझा सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं हम। क्या स्टूडेंट को ये पारदर्शिता समझ में आती है? आप स्टूडेंट को कैसे सिद्ध करोगे बताओ? ये कर्तव्य है, ये दायित्व होता है एक विभाग का कि भाई हमने ये न्याय किया आपके साथ, आपके 170 से 150 नंबर रह गए, ये नंबर ऐसे घटे। ये फर्जी वाला है नॉर्मलाइजेशन। आवाज बुलंद हो, नॉर्मलाइजेशन बंद हो, नहीं चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा ही करवाई जाए, ऑनलाइन परीक्षा एक पेपर होगा, एक परीक्षा होगी, आपकी ये व्यवस्था है। हमारे टाइम में भी परीक्षा ऑफलाइन होती थी, हजारों लाखों स्टूडेंट बैठते थे, सारी परीक्षाएं होती थी। ऑफलाइन परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? और आपको समस्या आ रही हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप उन समस्याओं को हल करो, व्यवस्था करो, तब परीक्षाएं करवाओ। और नहीं है आप में बस की तो हटो, इस्तीफा दो, नए विभाग को बनाओ, हटो इस्तीफा दो, नए विभाग को बनाओ, वो परीक्षाएं करवाएगा। कम से कम सरकारें सरकारें और विभाग ये जनता के लिए हैं, ये हमारे हैं, हमारे वोट से बनते हैं, हमारे टैक्स से पलते हैं, हम टैक्स देते हैं, और हम पर ये हमारे बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और बच्चों, आपसे कह रहा हूं मैं, उठो, जागो, विद्रोह करो, विरोध करो, शांतिपूर्वक विरोध होना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि ये अन्याय सहना होता है, ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हम मेहनत करें, और जो सोते रहें, खाते रहें, गर्राते रहें, वो नंबर ले आए, वो पटवारी बन जाएं, हम मेहनत करके मर जाएं। हैं? मैं ये कह रहा हूँ, इतना कर रहा घोटाला हो गया, फिर भी हमारे 8-10 स्टूडेंट पटवारी बन गए, वो वाकई ब्रिलियंट लोग थे,
जो हमारे 8-10 लोग पटवारी बने वो वाकई ब्रिलियंट थे। किस घोटाले में पटवारी बनना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो बहुत सारी आशा थी, पर बच्चे रह गए बेचारे। मेरे यहाँ एक बच्चा बेचारा 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, दिन रात सारा सब्जेक्ट उसने पढ़ डाले, मटेरियल इकट्ठा कर लिया, कंटेंट इकट्ठे कर लिए। गरीब घर का बच्चा बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, और वो उस दिन पूरे दिन रोया, वो पूरे दिन रोया। एक लड़की जो केवल गरीब घर की है इसलिए मेहनत कर रही है, लगातार परीक्षाओं में बारूद हो रही है, इतने अच्छे नंबर लेके आए, 140 नंबर लेके आए, 138 नंबर लेके आए, बाहर बैठे, नंबर कम हो गए नॉर्मलाइजेशन से। वो एक टीचर के पास आके रोती है, बच्ची है बच्चा, टीचर उसे क्या सांत्वना दे बताओ। टीचर ने जो कुछ कहा, बच्चे ने माना, मेहनत की, और फिर भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्या करे टीचर बताओ। क्रोध है, दुख भी है, और सीमाएं हैं कुछ, सीमाओं को लांघना नहीं चाहता मैं, मर्यादित हूं, मर्यादाओं के चक्कर में इतना बोल रहा हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप लोग जागिए। अगर इंदौर के कोचिंग वाले या कहीं के कोचिंग वाले भोपाल का आमंत्रण दे रहे हैं, जैसा कि मैं सुनने को आ रहा है, आज बड़ा आंदोलन हो रहा है इंदौर में, वो सभी लोग यदि आग्रह करें कि भोपाल चलने का, और हम भी उनसे कनेक्शन बैठाते हैं, तो पूरे के पूरे अशोकनगर की भीड़, पूरे गुना शिवपुरी की भीड़, जो जहां जहां तक मुझे सुन रहे हैं, पट जाओ भोपाल में, घेर दो भोपाल में, हिला दो कि हमें चाहिए न्याय। ये परीक्षा या तो कैंसिल हो, और नहीं फिर ऐसा कुछ भी आप निर्णय लो जिससे कि हम संतुष्ट हों, हमारे बच्चे संतुष्ट हों। ये यार, ये मंडल है क्या, आफत है। इस कान सुनता है, चिल्लाते रहो, अपन उस कान से निकालता रहता है। तो यार वर्ग 3 का फर्जी बड़ा था सामने, पेपर व्हाट्सएप पे आउट, कुछ भी नहीं किया। 1-1.5 महीने से बच्चे बस चिल्ला रहे हैं, भूखे पड़े हुए हैं, लठ तो आ रहे हैं उनमें, कुछ भी नहीं कर रहे तुम लोग। तो मैं मानवीय संवेदना बची है कि नहीं बची, मर गई क्या मानवीय संवेदनाएं। अरे यहाँ ठीक है, तुम फर्जी बाड़ा कर लोगे, वो तो सब देखता है ना, उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। ध्यान रहे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरा यही कहना है, आवाज बुलंद करो, ये समय है जागने का, जागो। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे नाटक नौटंकी ना हो, इसलिए अभी विद्रोह कर दो। और विद्रोह ऐसा होना चाहिए जिसमें शांति रहे, विद्रोह ऐसा होना चाहिए जो अहिंसा पे चले, विद्रोह ऐसा होना चाहिए जिसमें टूट फूट ना हो, क्योंकि हमें संवैधानिक मूल्यों को मानते हुए कार्य करना है। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, पर युवा जोश के साथ होश में रहेंगे, क्योंकि ये लोग बैठे इसलिए हैं कि हम होश खो दें, ये लोग बैठे इसलिए हैं कि हम होश खो दें, और होश खो के हम कुछ ऐसा उल्टा करें कि जी हम पर उल्टी कार्रवाई कर पाए, इस बड़े मुद्दे को ये डाइवर्ट कर पाए, ये मुद्दा भटकने ना पाए। ये युवाओं का भविष्य है, ये हम लोगों की मेहनत है, हम लोग पसीना बहाते हैं, हम लोग रातों को जगते हैं, हम लोग भूखे पेट पड़ते हैं, हमारे माँ बाप कैसे पैसे लेके आते हैं। आप जगो और विद्रोह करो, सीधी सी बात, खुला एक ही बात, विद्रोह करो, शांतिपूर्वक विद्रोह। मेरा यही कहना है आपसे, मांगे हमारी यही होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बंद और पेपर ऑफलाइन हो, क्योंकि ये ना हमें कभी समझा पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। इसके लिए कोई सरलीकरण नहीं है, ये इनके सूत्र जो लगाते हैं ना, वो बड़े बड़े इंजीनियरों को समझ में आएंगे। एक आम स्टूडेंट जो पटवारी पुलिस की तैयारी कर रहा है, बेचारे वर्ग 3-2 का मास्टर बन रहा है, उसके समझ में नहीं आते। बाकी तो रही बात है, आप बताएं, वो अंदर की बात ऐसी है कि जो यहाँ पर एकदम खुले नहीं कह सकते। इस मंडल को खत्म करना चाहिए, खत्म कर दो, नाम मत बदलो, बार बार गधे को शेर का खाल मत बनाओ, इस मंडल को खत्म करो, नए सिरे से मंडल बने, नए सिरे से उसमें अधिकारी आए, नए अधिकारी आए, और उन अधिकारियों की नियुक्ति माननीय राज्यपाल, जैसे कि हमारी पीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, ऐसा एक सिस्टम बनाओ पूरा, ये मांगो हमारी सरकार से, इससे पारदर्शिता आए। धन्यवाद आप सब लोग। मैं क्योंकि शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों के हितों को लेकर मतलब व्यथित हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, और आप लोग जागृत हो जाएं, और जहाँ जहाँ पर भी मेरे सपोर्ट की आवश्यकता है, मैं पूरे सपोर्ट में आपके साथ रहूँगा, आपके इस कदम से कदम मिला के चलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत जय भारत।